तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो जैसे कि आज अपनी मार्केट गैप डाउन खुली थी और हमने पिछली वीडियो में आपसे बात करी थी कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी और 17,160 के लेवल के आसपास मिलेगी हमें और 15 मिनट की एक कैंडल ग्रीन बनेगी तो हम वहाँ पर बाय की पोजीशन बनाएंगे। मगर आज के दिन मार्केट खुली उसके आसपास, मगर 15 मिनट की जो कैंडल थी वो ग्रीन नहीं बनी, रेड बन गई। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने कोई बाय की पोजीशन बनाई नहीं। बाकी उसके 15 मिनट की कैंडल के बाद हमने 1-2 मिनट के अंदर ही आपको अपडेट कर दिया था टेलीग्राम पर कि अब हम सेल साइड में, क्योंकि जो सपोर्ट का लेवल था वो टूट गया था। ठीक है, उसके बाद हमें अच्छा खासा एक सेलिंग मोमेंटम मिला और हमने अच्छा प्रॉफिट बुक किया। हमने जैसे ही प्रॉफिट बुक किया थोड़ी देर में आपको बोल दिया था कि अब हम कोई मार्केट को शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि RSI काफ़ी लो हो चुका है और PCR भी काफ़ी डाउन हो गया है। ठीक है, उसके ही थोड़ी देर बाद लगभग 5-7 मिनट में ही हमने ग्रीन कैंडल बनना देखा और अच्छी खासी 150 पॉइंट की रिकवरी आई मार्केट में। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट 17,160 पर आ गई थी तो हमने ये बोला था आपको कि मार्केट अगर डे हाई के ऊपर क्लोज करेगी तो हम जो है अच्छा बाइंग पोजीशन बना सकते हैं पोजिशनली। अब आप लोग काफ़ी डर रहे होंगे उस समय कि आखिर बाय पोजीशन कैसे बना सकते हैं पोजिशनली, वो भी अब ये बता देता हूँ भाइयों। ये आप बीबी ट्रैप को अगर जानते होगे तो आप समझ गए होगे मैंने ऐसा क्यों कहा था। अब आप देख सकते हैं जो बोलिंजर बैंड है वो आज मार्केट ने ब्रेक कर दिया था, मगर हमने आपको बताया कम से कम 2 दिन इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। ठीक है, मगर अगर मार्केट ऊपर आ जाती 17,160 के ऊपर आ जाती तो ये जो बोलिंजर बैंड है वो टूटा नहीं होता, ये इसके मार्केट इसके ऊपर आ जाती है। ठीक है, और वहाँ पे बैंड काफ़ी अच्छा सपोर्ट देता और मार्केट भाग जाती ऊपर की तरफ। फिर जो भी आपको सेल 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 बोल रहा है ना, उन सब की कमर टूट जाती है अच्छे से। अब मगर उनकी किस्मत अच्छी है कि भैया जो मार्केट रिवर्स हो गई, और रिवर्स भी ऐसा नहीं है कि हवा में हो गई, अपने लेवल से ही हुई है 17,160 जो हमने मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब वहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्स हो गई और मार्केट लगभग 17,000 पर आ गई लगभग। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मार्केट में जो है आगे क्या हो सकता है। तो अब मैं भाइयों ये देख रहा हूँ कि अगर मार्केट में अब सेलिंग आई भी तो 100, 150, 200 पॉइंट की आ सकती है मैक्सिमम, क्योंकि मार्केट सीधी लाइन में काफ़ी गिर चुकी है। आपको दिखाएं डेली टाइम फ्रेम पर तो लगभग 1,000 पॉइंट गिर चुकी है मार्केट, और निफ्टी 1,000 पॉइंट गिर गई है। तो सोच लो निफ्टी 1,000 पॉइंट ऐसे गिर नहीं जाती है, मार्केट में अच्छा रिकवरी आती है। अब आप देख सकते हैं कि जो डॉलर है वो 113 के लेवल पर है, जो कि दिक्कत की चीज़ है एक। ठीक है, मगर ये है कि डाउ जोन्स जो है ना, उसने फ्राइडे को थोड़ा सपोर्ट दिखाया। ठीक है, नीचे के लेवल पर बाइंग आई है डाउ जोन्स में। तो अगर डाउ जोन्स आज थोड़ा रिकवर होता है तो अपनी मार्केट गैप अप हो सकती है कल। मगर ये अगर गैप अप होती है तो आपको सुबह सुबह चेज़ नहीं करना है, उसे एकदम चेज़ करने लगे। ये हम टेलीग्राम पर आपको बता देंगे पहले 15 से 30 मिनट में कि क्या डाटा बन रहा है, उस हिसाब से आपको बता देंगे कि बाय करना है, सेल करना है, क्या करना है, वेट करना है। ठीक है, इसलिए अगर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लो भाइयों। ठीक है, अब जो विक्स है अपनी वो 21 पर आ गई है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको मज़े आ रहे होंगे, क्योंकि ऑप्शनों के प्रीमियम काफ़ी बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप दूर दूर की पोजीशन सेल कर सकते हो इस समय। अब अपनी निफ्टी की बात करते हैं कि निफ्टी जो है अगर बाउंस देती है तो पहला टारगेट तो आपका यही होगा 17,160। अगर 17,160 मार्केट ने क्रॉस कर लिया तो मार्केट आराम से 17,350 दूसरा टारगेट, और फिर तीसरा मार्केट का जो टारगेट है वो लगभग 17,400 के आसपास है। 17,400 के आसपास मार्केट पहुंच सकती है। ठीक है भाई, तो अब मैं इस वीक में जो मार्केट का देख रहा हूँ कि मार्केट में डाउनफॉल 100-150 पॉइंट मैक्सिमम, और जो मार्केट में अपसाइड में देख रहा हूँ 17,400 तक। बाकी आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इस समय जो है सेलिंग में रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा नहीं बचा है, क्योंकि मार्केट का जो डाउन मूव है वो कम लग रहा है और अप मूव लग रहा है कि आप अब जो मार्केट थोड़ी रिकवरी दिखा सकती है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा जो कॉशियस होकर ट्रेड करना है।
ठीक है भाइयों। ऐसे ही टेलीग्राम पर कोई भी आपको टिप टिप दे रहा है तो आप उनकी बातों में अंधाधुन पैसा मत लगा देना। आप नॉलेज गेन करने पे पैसा लगाओगे तो ऊपर पे ऊपर जाते जाओगे, पैसा तो खुद आएगा। अगर आप सोचो आपके नॉलेज है तो पैसा तो खुद आएगा स्टॉक मार्केट में। इसलिए नॉलेज गेन करने पे ध्यान दो भाइयों। ये डॉलर इंडेक्स क्या चीज़ होती है, ये विक्स क्या होता है, ये विक्स का क्या रोल होता है, ये क्रिप्टो का क्या रोल होता है अपनी मार्केट में, ये रुपए का क्या रोल है। ठीक है भाइयों। ये जो हमने लाइनें लगा रखी हैं, कैसे लगा रखी हैं लाइनें, और ये कितने अच्छे से कैसे काम कर लेती हैं। बॉलिंजर बैंड क्या है, बीबी ब्लास्ट क्या है, बहुत कुछ है भाइयों, बहुत कुछ। धीरे धीरे करके खैर हम आपको सब कुछ बता देंगे, मगर आप सीखने पर ध्यान दो। सीखोगे तो खुद पैसा कमा पाओगे, और जो खुद पैसा कमाने का मज़ा है वो अलग ही है। आप दूसरों को कितना भी फॉलो कर लो, कुछ भी कर लो, आप जानते हैं कि उससे आपकी ज़िंदगी नहीं संवर सकती है। आप कभी ट्रेडर नहीं बन सकते। ट्रेडर तभी बन सकते हो जब आप पे खुद नॉलेज हो। मैं मानता हूँ कि शुरुआत में खुद नॉलेज नहीं आती है, मगर कम से कम नॉलेज गेन करने का ट्राई तो कर सकते हो। कोशिश तो करते रहो रोज़ कुछ सीखने का। एक ना एक दिन तो कुछ ना कुछ तो सीख ही जाओगे। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाइयों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।